सभी को नमस्कार। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल आंसर की आई और आंसर की ने सबको मतलब दहला दिया अंदर से ही। कितने कम मार्क्स क्यों हैं हमारे? आपके ही कम मार्क्स नहीं है। आप सच्चाई देखोगे, अब की बार बुरी हालत है मार्क्स को लेकर। ऐसा नहीं है कि एक किसी भी पर्टिकुलर साइट से डेटा है। जो बच्चों ने पर्सनली मैसेज किए हैं, उस मैसेज में मैंने आपके, अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूं तो आप खुद कहोगे कि मार्क्स इतने कम क्यों बताए जा रहे हैं। क्या वास्तव में इतने कम है या फिर लग गई है लंका? लंका लग चुकी है। ठीक है, पेपर वास्तव में ये हार्ड था और ये पेपर बताता है बच्चों ने खुद शेयर किए साइट पर अपनी आंसर की, जिससे ऑन एन एवरेज मार्क्स आ रहा है लगभग 1.5 लाख बच्चों का डेटा के आधार पर। 50, 52, 56, 59 वाला एक तरीके से ये कह सकता हूं कि पूरा का पूरा बच्चा यहीं सिमट कर रह गया बड़ी मात्रा में। आज हम कट ऑफ तो क्लियर, ऐसा नहीं कि कट ऑफ बिल्कुल इतनी ही जाएगी, लेकिन आप खुद अंदाजा लगा पाओगे। आरपीएफ कांस्टेबल से मैं बिल्कुल कंपेयर आपको करके चलूंगा, इतना क्लियर डेटा मैं आपको दूंगा कि आप खुद मान जाओगे कि पेपर हार्ड था। बहुत लोग हमारे पास एवरेज मार्क्स हैं और कट ऑफ क्यों कम जाएगी इस चीज को समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम आरपीएफ कांस्टेबल से कंपेयर करते हैं थोड़ा सा। ऐसे तो आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कितने गुना बच्चे पास, सब कुछ एक बार डिटेल में देखते हैं। एक चीज समझिएगा, टोटल वैकेंसी आरपीएफ में थी 4208 वैकेंसी। ठीक है, बच्चे पास हुए 15 गुना, लगभग 63,000 बच्चे पास हुए। ठीक है, एनटीपीसी की तुलना में पेपर बहुत इजी था। किसका? आरपीएफ कांस्टेबल का। ये चीज मानोगे पेपर इजी था। अब ये मत कहने लगना आरपीएफ कांस्टेबल में 12th वाले बैठते हैं, ये ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएट 12th आज के जमाने में जो लड़कियों को सीटी मारते फिरते हैं ना, उन पे भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। ग्रेजुएट हर कोई आज के टाइम में, है ना। चलिएगा, तो ये लगभग वो पेपर इजी था। अब यहां पर आना, जरा यहां पर आओ, इसका आरपीएफ कांस्टेबल को देखो। आरपीएफ कांस्टेबल जो था ना, इसका एवरेज मार्क्स देखना कितना था। एवरेज मार्क्स आपने, सर इसका जो एवरेज मार्क्स था ना, वो था हमारे पास 62। खूब ठीक ठाक एवरेज मार्क्स था, खूब हाई। अभी एनटीपीसी का कितना बुरा हाल है मैं आपको दिखाता हूं। 62 इसका एवरेज मार्क्स था। 62 एवरेज मार्क्स होने के बाद कट ऑफ कितनी गई भाई मेरे इसकी? कट ऑफ कितनी गई? तो अपने सर कट ऑफ गई इसकी लगभग लगभग 76, 70, 65, 74, 71, 30। मतलब आप मोटा मोटा मानो तो 75, 72 कट ऑफ जा रही है। अच्छा, ये है नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ, यानी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी ठीक ठाक हुआ है, तब ये कट ऑफ इतनी पहुंची है। अब एनटीपीसी पर आइएगा एक बार। जब हम एनटीपीसी पर आते हैं तो एनटीपीसी में वैकेंसी कितनी है? तो अपनी एनटीपीसी में वैकेंसी है हमारे पास कितनी? 8,113 वैकेंसी। बच्चे पास होने हैं 20 गुना, लगभग 1,62,260 बच्चे पास होने हैं सीबीटी 2 के लिए। पेपर आरपीएफ कांस्टेबल की तुलना में बहुत हार्ड था। यानी लगभग 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 मैं बात करूं तो 2 गुने से ज्यादा, लगभग 2.5 गुना बच्चा बुलाया जाएगा। किससे? आरपीएफ कांस्टेबल से 2.5 गुना ज्यादा बच्चा। ठीक है, अब एक बार यहां पर आना, आरपीएफ इसकी एनटीपीसी के एवरेज मार्क्स देखना। एनटीपीसी के एवरेज मार्क्स क्या हालत है, वहां पर 62 थे। यहां पर देखना कितना बुरा हाल है। यहां पर हाल यह है कि एनटीपीसी के एवरेज मार्क्स जो है वो 56.05, मतलब लगभग लगभग 6 नंबर का एवरेज डिफरेंस है आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी में। तो एक बात मुझे बताओ, जो कट ऑफ को 72, 75 बोल रहे हैं, एक तो उसमें 60, 62 हजार बच्चे पास होने हैं, इसमें 1,60,000 बच्चे पास होने हैं, लगभग 1 लाख ज्यादा बच्चा पास होना है। दूसरी बात, पेपर था हार्ड, क्योंकि एवरेज मार्क्स लगभग लगभग 6 नंबर कम है। एवरेज 6 नंबर कम है, और एवरेज 6 नंबर कम होना बहुत बड़ा पेपर हार्ड होने का एक प्रमाण है। ठीक है, अब 6 नंबर ऑन एन एवरेज कम है, 1 लाख ज्यादा बच्चा जाना है सीबीटी 2 के लिए, तो क्या कट ऑफ 75 ही रहेगी? आप खुद इस चीज को सोचिएगा कि कट ऑफ किस हिसाब से 75, 72 जा सकती है। नॉर्मलाइज होने के बाद भी नहीं जाएगी, है ना। और आप यहां पर देखो कितना बुरा हाल है। इस वाली शिफ्ट में आना जरा, इन वाली शिफ्ट का एक बार डेटा देखो। आर इसका 5, 6 को जो पहला पेपर हुआ 50 एवरेज, है ना। उसके बाद 12 को 52 एवरेज, ठीक है ना। 10 को 53 एवरेज, 18 को 53 एवरेज, 53 एवरेज, 53, 54, 54, 54, 54, 54। मतलब आप एक चीज देखोगे कि कितनी बुरी हालत है। जहां आरपीएफ कांस्टेबल का जो एवरेज मार्क्स जा रहा था ना लास्ट टाइम 59, 62, 67, 68, 69, है ना, तब जाकर उसका ओवरऑल एवरेज जो निकला था वो निकला था 62। उसका अधिकतर शिफ्टों का जो एवरेज था, अधिकतर शिफ्टों का, वो 65, 68 था, तब जाकर उसका ओवरऑल निकला था 62।
लेकिन यहां पर तो इतना बुरा हाल है, 64, 54, 54, 55, 52, 53। तो एक चीज आप समझिएगा, यहां पर सीधी बात मैं ये कह रहा हूं कि बालक 1 लाख ज्यादा आ रहा है लगभग एनटीपीसी में, है ना। पेपर है हार्ड, जबकि हम आरपीएफ को लेकर बात करें, बालक 1 लाख कम बुलाया था, पेपर इजी था, ठीक है ना। तब कट ऑफ कितनी गई थी? तब कट ऑफ गई थी 76, 70 नॉर्मलाइज्ड होने के बाद। तो सीधी सी बात है, इतनी कट ऑफ तो किसी हालत में नहीं जाएगी एनटीपीसी की, इतना तो हुआ कंफर्म हमारा, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, अगर कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी तो क्या होगा? तो आप एक नॉर्मल सी चीज समझिएगा, आप ये मत सोचो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, आप बिल्कुल भी इस चीज पर फोकस मत करो भाई कट ऑफ कितनी जानी है। आप एक चीज समझो, हमारे पास कैटेगरी है जनरल, है ना, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी और एसटी। लेकिन जब हम यहां पर देखेंगे अपना किसका, आरपीएफ कांस्टेबल वाला, ये यूआर की कट ऑफ है 76, है ना। तो लगभग लगभग आप ये मानकर चलिएगा, रॉ मार्क्स में आपको बता रहा हूं जो आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं, आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी पर लग जाना। मैं यहां पर कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं, ना ही मेरा कोई कोर्स है, ना ही मैंने आज तक इस चैनल पर किसी कोर्स को प्रमोट किया है, ठीक है। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं, ना ही मैं सीबीटी 2 के लिए किसी कोर्स में पढ़ा रहा हूं, तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना कि हाँ मैं आपको कोर्स बेच दूंगा या फिर कुछ कर दूंगा। नॉर्मल सी चीज समझो, मैंने आपको एक डेटा दिया, आप ये मानकर चलिएगा अगर आप जर्नल में 63 प्लस जा रहे हैं तो आप एकदम से सीबीटी 2 पर बहुत अच्छे से लग जाओ, है ना। 63 भी ठीक ठाक मार्क्स है, बहुत सही, है ना। ईडब्ल्यूएस लगभग वही 62 के करीब में, है ना, 62, 63, ठीक है ना। ओबीसी लगभग लगभग आप 60 प्लस हैं तो आप लग जाओ अच्छे से। एससी एसटी 56, आप मानकर चलिएगा 58 के करीब, 58 प्लस, और ये हमारे पास 56 प्लस। आप मानकर चलिएगा बहुत अच्छे से आप तैयारी पर लग सकते हो, आपको सीबीटी 2 की तैयारी के लिए लग जाना है। अभी नॉर्मलाइज्ड होना बाकी है, ये नहीं पता किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिले, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि कट ऑफ जो आपको दिख रही है, पेपर हार्ड है, आरपीएफ का पेपर इसकी तुलना में बहुत इजी था, बच्चे लगभग 1 लाख ज्यादा हैं, 2.5 गुना बच्चे के करीब ज्यादा है। तो एक सीधी सी बात ये समझिएगा कि कट ऑफ 76, 75 तो किसी हालत में नहीं जाएगी, और वो 76, 75 भी तब है जब पेपर कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड हुई है, मार्क्स नॉर्मलाइज हुए हैं। लेकिन रॉ मार्क्स देखोगे आप तो वही थे आरपीएफ के 66, 65, वो नॉर्मलाइज्ड हुआ तब जाकर कट ऑफ इतनी हाई गई, ठीक है। तो सीबीटी 2 की तैयारी के लिए आप ज्यादा बर्डन नहीं लेंगे, और अगर ऐसा हुआ कि आप ये मान के चलिए भैया 63 की जगह 65 चली गई या 66 चली गई, तो अगर चली गई तो कोई बात नहीं है, अगर बाई चांस इतनी चली गई, है ना, हालांकि इतनी कम ही रहेगी, ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, अगर इतनी कम चली गई तो आप तैयारी से बेकार हो जाओगे। अगर अगर अभी से तैयारी मानकर नहीं चले कि हमारा होगा, तो सीबीटी 2 का जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा तो आप इतने प्रिपेयर नहीं होंगे कि आप एग्जाम में सीबीटी 2 की में बैठे, फिर कहोगे छोड़ ही देते हैं, चलो क्या ही होगा, तैयारी हो नहीं पाई। तो भाई मानकर चलो अच्छे से करो, अगर सीबीटी 2 की तैयारी आप अच्छे से करोगे तो अभी आपका ग्रेजुएट लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी पेपर होना है, उसकी तैयारी होगी, ग्रुप डी की तैयारी होगी। तो इसका मतलब यह है कि आप इसको तैयारी मानकर चलो, तो इसके साथ आपका ग्रुप डी, साथ के साथ अंडर ग्रेजुएट भी अच्छे से कवर होता जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है छोटा सा डेटा जो था मैंने आपको समझाया, ये आपके बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। और आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स शेयर करना कितने हैं, ठीक है। और एक बात खुद स्वतंत्र रूप से बताना, जो मैंने एनालिसिस किया ये वास्तविकता में ठीक था या नहीं था। आपने ठीक था, ठीक है। तो यही था आरपीएफ कांस्टेबल की जो मैंने लास्ट टाइम कट ऑफ बताई कि लगभग लगभग उसी के आसपास रही थी कट ऑफ। रीजन था एनालिसिस बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करना आपका फर्ज है। कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी, साथ के साथ आपके मार्क्स कितने हैं, रो मार्क्स किस जोन से हैं, ये आप मुझे बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।